हिंदुस्तान के अंदर जो है ना, मुसलमान के साथ गलत ये हो रहा है। जो हिंदुओं के त्योहार आते हैं वो त्योहार ऐसे बनते हैं कि उनके त्योहार है। हमारे जो त्योहार हैं वो त्योहार इस तरीके से बनाते हैं, कभी लाइट नहीं आती मोहल्लों के अंदर, कभी सड़क पे मतलब ट्रैफिक रहेगा तो उसे नहीं हटाया जाएगा। कुल मिला के ये है, टारगेट नहीं करा जाता, दिल दुखाया जा रहा है मुसलमानों, परेशान किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अखिलेश जी कहते हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में कि योगी आदित्यनाथ हमेशा मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। हिंदू बाइक लेकर आ रहा, हिंदू की बाइक पकड़ी है, नाम पूछते उसकी गाड़ी निकाल दी। अच्छा। मुसलमान की बाइक पकड़ी, नाम पूछते उसका चालान कर दिया। योगी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। अरे विकास थोड़ी, सबका विकास होता तो आज यहाँ वो थोड़ी होता टेलर। विकास ही तो नहीं हो रहा मेरे भाई। एक तरफ देख के चले तो वो बोल रही ना, मुसलमान की बोल लगा। अब की बार यूपी की जनता किस पे भरोसा करेगा? यूपी के दिल में कौन है अब की बार? बस जी अब तो हमें इस बारे में पता नहीं, हम इस बारे में तो हम जानते नहीं कौन। हिंदू के चार जने बैठ गए, यहाँ में 3 जने मुसलमान के नहीं जा सकते बैठ गए। लोकल में अगर बंदा यहाँ से निकला, यहाँ से सामान लेने बाजार तक गया, बाजार तक जाने में पुलिस वालों ने पकड़ लिया ना, पकड़ने के बाद में 100 बातें पूछेंगे। ये तो जीतेंगे भाई, जीतेंगे। प्रशासन इनका, सरकार इनकी, सब काम इनके, तो ये दूसरे को जीतने क्यों देंगे? कौन कौन है? योगी जी है और अखिलेश यादव। अखिलेश जी हैं, दोनों को जानते हैं। हाँ, दोनों के दावर नेता हैं। हाँ। अब की बार यूपी की जनता किस पे भरोसा करेगा? यूपी के दिल में कौन है अब की बार? बस जी अब तो हमें इस बारे में पता नहीं, हम इस बारे में तो हम जानते नहीं कौन। जो आवेगा आवेगा, जो आवेगा वो आवेगा। चलिए कोई बात नहीं। बेहतर काम कौन कर रहा है यूपी में? बेहतर ही हो रहा है जो हो रहा है भैया। हाँ, बेहतर ऐसे कैसे हो रहा है? 9 साल से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, इससे पहले अखिलेश जी थे, तो आपको पता होगा दोनों का सरकार देखा है। बेहतर काम कौन कर रहा है? लो ये पकड़ो। नहीं, इतना बता दीजिए, बेहतर काम कौन कर रहा है? बस बेहतर काम तो दोनों सरकार ही कर रही है भैया हमारे लिए तो। हाँ, ये भी कर रही है, वो भी कर रही है। अच्छा, अखिलेश यादव का एक आरोप लगाते रहते हैं योगी जी पर कि जो योगी जी हैं एक धर्म को टारगेट करते हैं। कैसे मतलब अखिलेश जी कहते हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में कि योगी आदित्यनाथ हमेशा मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप मुसलमान हैं, आप बता सकते हैं इस चीज को, आप जो बेहतर समझते होंगे। ऐसा कोई नहीं है, वैसे भेदभाव कोई नहीं है इसका। भेदभाव कोई नहीं है। हाँ। सबका साथ सबका विकास हो रहा है। हाँ, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। इस सरकार में भी हो रहा है, जो सरकार पहले थी उसमें भी हो रहा था। हाँ। फिर क्यों अखिलेश यादव बोलते हैं कि मतलब मुसलमानों को एक तरफा टारगेट किया जाता है? इस बारे में नहीं पता जी, जो जानता हूँ सब हम तो बस। हाँ। अखिलेश जी कहते रहते हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में कि मतलब जो योगी सरकार है मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश करता है। जैसे मतलब नवाज आता है तो कहते हैं सड़क पर नवाज मत पढ़ो। जब ताजिया निकलता है मुहर्रम में निकलता है ना ताजिया, तो मतलब उसकी हाइट एक सीमा रखो। तो इस प्रकार को लेकर कहते हैं कि मतलब टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम मुसलमान भाइयों से समझ रहे हैं कि आखिर चुनाव से पहले सब हिंदुस्तान के अंदर जो है ना, मुसलमान के साथ गलत ये हो रहा है। जो हिंदुओं के त्योहार आते हैं वो त्योहार ऐसे बनते हैं कि उनके त्योहार है। हमारे जो त्योहार हैं वो त्योहार इस तरीके से बनाते हैं, कभी लाइट नहीं आती मोहल्लों के अंदर, कभी सड़क पे मतलब ट्रैफिक रहेगा तो उसे नहीं हटाया जाएगा। कुल मिला के ये है, टारगेट नहीं करा जाता, दिल दुखाया जा रहा है मुसलमानों, परेशान किया जा रहा है। परेशान किया जा रहा है। पर योगी जी ये जो ना सबके लिए करना चाहिए। अच्छा, ये हमारे लिए नहीं, जो हिंदुओं के लिए हो रहा है वो मुसलमान के लिए भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। या नहीं, गलत बात करो तो बताओ। नहीं, बिल्कुल सबके लिए बराबर होना चाहिए। पर योगी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। अरे विकास थोड़ी, सबका विकास होता तो आज यहाँ वो थोड़ी होता टेलर। विकास ही तो नहीं हो रहा मेरे भाई। एक तरफ देख के चले तो वो बोल रही ना, मुसलमान की बोल लगा। सामने देखिए ना कैमरे में, आप पीछे आइए ना, आप इधर। मुसलमान तो बोल लगे नहीं भाई, जब विकास करेंगे वे मुसलमान की बोल लगा। अच्छा, वो तो बेचारा चुप निकल के चले आता है। चुप निकल के चले जाते। मुसलमान बोलता है गांड फट्टे जेल में उसमें भेजता है थाने में। ओवर बोल दो। नहीं और नहीं बोलना, मैं ये कह रहा हूँ आप अपने मर्यादा को एक गरिमा में रखिएगा ना, तो कोई फट्टा बजाने वाला नहीं है। आप अपने बात को रखिए, सही से रखिए, एक मर्यादा में रखिए। क्या है बाबू भाई, सब सही रखते हैं। कोई मुसलमान लड़ाई दंगा वाला कोई नहीं है। हाँ। ना लड़ाई दंगा चाहता है मुसलमान आज की डेट में। हाँ। ठीक है ना भाई, लेकिन आज का जो टाइम चल रहा है ना, हाँ। मुसलमानों को ज्यादा परेशान करा जा रहा है। वो क्यों करा जा रहा है? हाँ। छोटी छोटी चीज पे मुसलमान को तो ले मतलब चौकी थाने में ले आते हैं। अच्छा। हिंदू है, हाँ। हिंदू बाइक लेकर आ रहा, हिंदू की बाइक पकड़ी है, नाम पूछते उसकी गाड़ी निकाल दी। अच्छा। मुसलमान की बाइक पकड़ी, हाँ। नाम पूछते उसका चालान कर दिया। नहीं, ये हो रहा है यहाँ पे, ये होता है। ये होता है। मेरा 3-4 आप दिन खड़े होके देखो मेरे भाई, तिराहे पे एक दिन
नहीं, मैं 3-4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। मैं स्कूटी से आता हूँ फिलहाल यहाँ लोनी, तो मेरा ही 1000 रुपये का चालान कट गया था। मैं सिर्फ स्कूटी पे बैठा था और मैं पानी पी रहा था, मैं हेलमेट नहीं पहना था उस टाइम, मेरा ही कट गया। तो कैसे कर रहे हैं कि मतलब मुसलमानों का सिर्फ चालान कट रहा है, हिंदुओं का नहीं कट रहा है? 3 जने बंदे नहीं जा सकते, हिंदू के 4-4 जने बैठ गए, यहाँ में 3 जने मुसलमान के नहीं जा सकते बैठ गए। लोकल में अगर बंदा यहाँ से निकला, यहाँ से सामान लेने बाजार तक गया, बाजार तक जाने में पुलिस वालों ने पकड़ लिया ना, पकड़ने के बाद में 100 तो बातें पूछेंगे। अच्छा, काजक है, ये है, फलाना ढिकला, फिर थाने में ले आके खड़ी कर देंगे गाड़ी को। अब कहाँ से भरेगा मुसलमान इतना हो? 3 बैठना या 4 बैठना ये भी तो गलत है ना? ये तो गलत है, बात नहीं है, पर ये नियम सबके लिए करो। हाँ बिल्कुल सही, सबके सबके लिए लिए मत करो, सबके लिए करो। सबके लिए होना चाहिए। ये अच्छा भाई यही कहना भाई हमारा, तो जो सबके लिए कर रहे हो वही हमारे लिए उत्तर करो। प्रदेश की जो प्रशासन है वो भेदभाव करती है। बिल्कुल भेदभाव हो रहा भाई। अभी लमडा मार दिया, कोई सुनवाई नहीं थी, गुजरों ने कार में पीट के लमडा मार दिया। राहुल, जो आप राहुल और एक लड़का और उसकी बात कर रहे हैं जो बाइक में इनकाउंटर कर देता, उसकी बात कर रहे हैं ना, जो मतलब एक बाइक से सटने की वजह से जो हुआ था, घटना हुआ था। राहुल था, एक और लड़का था, उसकी शायद गिरफ्तारी हो गई है क्या? हाँ जैद, तो सही कह रहे हैं, जैद, मैं नाम भूल गया था। मैं असद तो खोड़ा वाला है, असद खोड़ा वाला है और यहाँ जैद का है। मैं गया था कवर करने, पर मैं कह रहा हूँ कि वहाँ तो शायद गिरफ्तार हो गई थी अगले दिन, जो 2 लड़के थे गिरफ्तारी हो गई थी उसकी। एक बात और बताऊं तुम्हें, आज की डेट में जो मुसलमान मीडिया के सामने खड़ा नहीं होता ना, वजह यही है। अगर मुसलमान कुछ गलत बात बोलता है तो डायरेक्ट मुसलमान को एकदम तुरंत टारगेट कर रहे हैं। मैं बोल के जा रहा हूँ, मेरी एक बात भी गलत मिल गई ना तो मेरे घर पे पुलिस आ जाएगी। नहीं आएगी, इस बात की गारंटी हमारी है। मेरी बात सुनिए, अगर आप ऐसा कुछ बोल, पहली बात है कि आपको किसी को लेकर आपको अभद्र टिप्पणी नहीं करना है, गाली गलौज नहीं करना है। तो ये चाहते हैं सुकून शांति, जो सबके लिए हो रहा है वही हमारे लिए हो। दिल नहीं दुखाना चाहिए किसी का। अच्छा, गलत हो तो बताओ भाई। चलिए, मेरे अलावा और कहीं भी जाओ और किसी से पूछो तुम, उनका भाई भेदभाव कैसा होता है, सबसे दिल से ये बात निकलेगी भाई। अच्छा, मुसलमानों के साथ जो ना, यूपी में तो न्याय हो ही रहा है, अन्याय हो रहा है। तो आपका नाम क्या हुआ है? मोहम्मद आसिफ भाई। तो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाला, अब की बार जनता किसे मौका देगा? क्या चीज? उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाला, अब की बार किसे मौका देगा? जी हम तो या तो वेसू देंगे अब क्या, या साइकिल पे देंगे। अच्छा, 2 ही पार्टी हमारी, तो 2 ही पार्टी है जी। फिर योगी जी जीत जाएंगे क्योंकि आपका आधा वोट तो इधर चले जाएगा। योगी जी तो जीतेंगे ही, ये नहीं आने के कहीं भी, ये तो जीतेंगे भाई, जीतेंगे। प्रशासन इनका, सरकार इनकी, सब काम इनके, तो ये दूसरे को जीतने क्यों देंगे? अच्छा, क्या लग रहा है, वोट मतलब चोरी हो जाता है क्या? हम चोरी कौन कह रहा, वोट चोरी हो जाता है? फिर कैसे आप? सब माइंड का खेल है मेरे भाई, रुपए का खेल है सब। नहीं, मेरी बात सुनिए, आप मुसलमान समाज से हैं, आप कह रहे हैं कि हैदराबाद वाले भैया को भी वोट दे देंगे और कुछ मुसलमान अखिलेश जी को वोट दे देंगे, तो आपका तो वोट बट गया। ज्यादातर इस कॉलोनी की जो ना वोट, इन लोनी की कह रहा हूँ मैं, इस पट्टी की, ज्यादातर वोट भाई साइकिल को डालते हैं मुसलमान यहाँ पे। क्यों साइकिल क्यों चाहते हैं भाई? अन्याय न हो आदमी के साथ में, इसलिए डालते हैं भाई। बुरा नहीं मानिएगा, बताइए, इस देश में बुरा नहीं मानिएगा। कितना साल एज है? कितने साल के हैं आप? जी मेरी साल होगी 19वीं में चल रहा हूँ। 19 से। मैं आपसे बड़ा हूँ, 2-3-4 साल में आपसे बड़ा हूँ। मेरा ये कहना है कि इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई राज किया है तो कांग्रेस पार्टी है। जी बिल्कुल मानते हैं? मानते हैं। अखिलेश ने भी किया है, 15 साल उनके बाप बेटे ने लाइट चलाया। हमारे इलाके में चलो, हम आएंगे, कैसा विकास हुआ? हाँ मैं बिल्कुल आएंगे। मैं कह रहा हूँ